गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जो है पार्ट 6 करेंगे और प्लांट फिजियोलॉजी का ये पार्ट रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने बात कर ली थी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। एक बार थोड़ा सा ये बता देता हूं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि मान लो ये आपका जो एक सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने किसी सेल को प्लेस कर दिया है। अगर सेल के अंदर की कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जब बराबर है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे डेवलप हो रहा है, बैलेंसिंग यहाँ पे हो रही है, तो जो सॉल्यूशन है आपका वो क्या होगा, वो आइसोटोनिक होगा। क्या होगा, वो आइसोटोनिक होगा। ऐसे में जो सेल है वो हमेशा जाओ फ्लैसिड रहेगा। कैसे रहेगा, फ्लैसिड जाओ रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो आपके पास ये सेल है, इसकी कंसंट्रेशन सब्सटेंस से ज्यादा है, सेल की कंसंट्रेशन जाओ सब्सटेंस से ज्यादा है, ठीक है, जो आपने सॉल्यूशन डाला हुआ उससे ज्यादा है, तो होगा क्या कि बाहर से अंदर की ओर वाटर जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्जिड। उसी तरह से याद रखो, ये सॉल्यूशन है आपका, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने जाओ सेल डाल दिया है और उस सेल की कंसंट्रेशन कम है, तो याद रखो अंदर से सेल में से बाहर को वाटर निकलेगा, तो यानी कि हाइपरटोनिक जाओ कंडीशन रहेगी। ठीक है। यानी कि जो सेल की कंसंट्रेशन वो कम है और बाहर के जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस समय याद रखना है कि जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। इसको आपने याद रखना है। ये आपको जो काफी बार पूछा गया है कि फ्लैसिड कब होगा सेल, जब आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे। टर्जिड कब होगा, जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे। और प्लाज्मोलाइज्ड कब होगा, जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे। ठीक है। जहां पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सेल से, तो वो हाइपरटोनिक। जहां पे सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन से, वो हाइपोटोनिक। और जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन बैलेंस होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, तो आपका वो आइसोटोनिक। तो ये क्वेश्चन आपको नीट, एचपीटेट, एचपीटीजीटी, एचपीजीटी बायोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको जाओ आप जरूर देखेगा वीडियो को। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको जो हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। shubhamjktrick.com पे जरूर विजिट करें। आपको जो काफी यहाँ पे नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो आप उसको ज्वाइन करें जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड सेल वॉल इज कॉल्ड एज। अब ध्यान दो कि जब आपका सेल के अंदर वाटर जाएगा, तो याद रखना है जब एंट्री होगी वाटर की, तो प्रोटोप्लास्ट जो एक प्रेशर, प्रोटोप्लास्ट के ऊपर एक प्रेशर जाओ एग्जर्ट होगा। ठीक है, उसकी वॉल्स के ऊपर, रिजिड सेल वॉल के ऊपर। तो वो प्रेशर कौन सा होगा, तो वो होगा आपका प्रेशर पोटेंशियल। क्या होगा, वो प्रेशर पोटेंशियल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है। याद रखो प्रेशर पोटेंशियल जो वो होगा कि जब प्रेशर एग्जर्ट होगा, वो किया जाएगा प्रोटोप्लास्ट के द्वारा, जब वाटर उसमें एंटर करेगा, तो रिजिड जो सेल वॉल होंगी आपकी जो एक तरह से बर्स्ट करने की कोशिश करेगी, रप्चर करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो रप्चर नहीं होती है। सो वहां पे याद रखना है, वहां पे क्या है, प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद रखो जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाओ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाओ किसी सेल को डालते हो, ठीक है, तो वहां पे हाइयर वाटर पोटेंशियल होता है क्योंकि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल जो डेवलप होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल्स। इनमें से कौन जाओ रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सेल के एनलार्जमेंट में और उसके एक्सटेंशन ग्रोथ में। तो याद रखना है वहां पे टर्गर प्रेशर जाओ रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान दो कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप जाओ किसी सेल को डालोगे, तो याद रखेंगे कि वहां पे जाओ वो जो सेल है वो टर्जिड जाओ हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे टर्गर प्रेशर जाओ डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो याद रखो जब टर्गर प्रेशर डेवलप होगा तो उसकी जो ग्रोथ है सेल की वो एक्सटेंड करेगी, एनलार्जमेंट जाओ सेल होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
ठीक है। हाइपरटोनिक में प्लाज्मोलाइसिस होगी एंड आइसोटोनिक में जाओ क्या होगा, प्लेसिड होगा सेल। ठीक है, और हाइपोटोनिक में टर्जिड होगा सेल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्या, डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड कोलॉइड्स कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसमें से कौन सी स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन है जब वाटर जाओ एब्जॉर्ब किया जाता है सॉलिड कोलॉइड के द्वारा और उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। ध्यान दो, जो सीड्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर जो ड्राई वुड होती है वो आपकी वाटर को एब्जॉर्ब करती है थ्रू इम्बाइबेशन। ठीक है, इम्बाइबेशन। अगर इम्बाइबेशन ना हो तो याद रखना है कि सॉइल में से सीड्स जाओ ऊपर नहीं आ पाएंगी। ठीक है, सॉइल में से जो सीड्स या जर्मिनेट जाओ नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इम्बाइबेशन जाओ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या यहाँ पे बी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डैश आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। तो इम्बाइबेशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। इम्बाइबेशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। ये भी आपका ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट रहेगा, शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको बायोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश मीडियम में है, बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं, काफी अच्छा रिव्यू आ रखा है वहां पे। तो आप उसको जरूर परचेज कीजिएगा, 100 रुपीज जाओ नोट्स का प्राइस है। जीके के नोट्स आप जाओ परचेज कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश जीके भी है इसमें, इंडिया जीके भी जो आपको यहाँ पे जो मिल जाएगा। एंड साइकोलॉजी के जो नोट्स हैं वो भी आप जब परचेज कर सकते हैं, हिंदी माध्यम में आपको साइकोलॉजी के नोट्स मिलेंगे। सो साइकोलॉजी के नोट्स भी आप जब परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स के जो नोट्स हैं वो भी आपको जाओ मिल जाएंगे। तो आप उसको भी जाओ परचेज जाओ कर सकते हैं। ठीक है, तो शुभम जेके ट्रिक एप्लीकेशन में जाओ, इनका सभी का लिंक जाओ मिल जाएगा आपको, वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। कुछ आपके विद वीडियो लेक्चर्स हैं, कुछ आपके विदाउट वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है, इसको ध्यान में दीजिएगा। तो सभी का प्राइस 100 रुपीज है, आप इसको जरूर परचेज कीजिए। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिएगा, डिफ्यूजन जाओ स्लो प्रोसेस है काफी। ठीक है, स्लो प्रोसेस है काफी, और ध्यान दो कि डिफ्यूजन जाओ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाओ नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, ये ओनली जाओ शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के लिए जाओ जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, डिफ्यूजन जाओ एक स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन। ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का वो प्लांट में वो डिफ्यूजन के थ्रू जाओ नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, डिफ्यूजन भी जाओ एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं करता ना, और याद रखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जाओ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाओ नहीं करता है। लेकिन याद रखना है यहाँ पे कि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आगे देखेंगे उसको। वैसे तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए, दैश इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, यहां पे याद रखो हमने क्या बात करी कि डिफ्यूजन जाओ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं करता, उसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी जाओ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं करता। तो याद रखना है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो आपको मूवमेंट कराना है सब्सटेंस का बल्क में, ठीक है, तो याद रखो उसको बोलेंगे आप मास फ्लो। क्या बोलेंगे उसको, मास फ्लो, या फिर बल्क फ्लो बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, बल्क फ्लो। वहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब याद रखो कि यहाँ पे बल्क फ्लो कराने के लिए या मास फ्लो कराने के लिए वस्कुलर टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। किसकी, वस्कुलर टिश्यूज की जरूरत पड़ती है, या फिर जाओ कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं उसकी जरूरत जाओ पड़ती है। नेक्स्ट है द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज। जब आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जाओ बल्क में जाओ सब्सटेंस में मूव कराते हो तो वहां पे कंडक्टिंग टिश्यूज की जरूरत होती है। ठीक है, वस्कुलर टिश्यूज की जरूरत होती है। सो ये किस में होता है, तो याद रखना है वो ट्रांसलोकेशन में होता है। किसमें, ट्रांसलोकेशन में।
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। आप देखिए वस्कुलर टिश्यूज की बात आई है यहाँ पे, तो वस्कुलर टिश्यूज मैंने आपको बताए थे कंडक्टिंग टिश्यूज है। सबसे पहले बार जाओ टेरिडोफाइट्स में आपको वस्कुलर टिश्यूज देखने को मिल रहे थे, ठीक है। दो ही आपके पास वस्कुलर टिश्यूज हैं, एक्साइलम और फ्लूइम, एक्साइलम और फ्लूइम। तो एक्साइलम का काम क्या है, रूट्स टू लीव्स तक जाओ वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। फ्लूइम का काम क्या है, लीव्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट करना, फूड को, ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है ट्रांसपोर्ट करना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वस्कुलर टिश्यू ट्रांसलोकेट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इनमें से कौन सा जो वस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसलोकेट करता है कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को और हार्मोन्स को। तो वो याद रखना है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, हार्मोन्स को, वाटर एंड मिनरल्स को जो ट्रांसलोकेट करेगा वो होगा आपका एक्साइलम। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वस्कुलर टिश्यू ट्रांसलोकेट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे याद रखना है वस्कुलर टिश्यू कौन सा है जो ट्रांसलोकेट करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक, तो वो है आपका फ्लूइम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा, जो एक्साइलम है वो रूट्स टू लीव्स ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हार्मोन्स को और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, ठीक है, याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है। देखिएगा, जब आप गूगल करोगे तो वहां पे आपको जूलियस सैक्स भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1888 के पास जब जूलियन सैक्स थे, लेकिन याद रखना है जो दिया हुआ है टॉपर ब्रेनली वगैरह पे, बायजूस वगैरह पे, तो वहां पे स्टीफन हेल्स है। क्या है, स्टीफन हेल्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल मेरे हिसाब से जो राइट आंसर है कि फादर है प्लांट फिजियोलॉजी के, वो है आपके स्टीफन हेल्स। कार्ल लुडविग, कार्ल लुडविग का आपको याद रखना है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। उसी तरह से याद रखना है सतीश चंद्रा, जब आप गूगल करोगे तो वहां पे आपको दिया हुआ है जेसी बॉस का नाम, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी आपके जूलियस जेसी बॉस है, ठीक है, जेसी बॉस है, ठीक है। सतीश चंद्र महेश्वरी को भी जो फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जो कहा गया है, क्योंकि उन्होंने भी उससे रिलेटेड जो स्टडीज जो की हुई हैं। अब देखिए, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। जेसी बॉस यहाँ पे जो ऑप्शन में था, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे और आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टीजीटी, टेट, एचपी टेट, केवीएस, पीजीटी के लिए, नीट के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको जाओ काफ़ी जाओ लाभदायक क्वेश्चन है, तो आपको जाओ यहाँ पे ध्यान देना है इस वीडियो के ऊपर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। प्लीज बाय द नोट्स फ्रॉम द शुभम जीके ट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन। थैंक यू।